सुबह 9 बजे राजू चौक के मेट्रो स्टेशन में उस भीड़-भाड़ भरे माहौल में साड़ियों के किनारे राहुल अपना सिर नीचे किए हुए बड़ा उदास होकर अपने एक मित्र का इंतजार कर रहा था। उसी समय सुनील आता है और राहुल के कंधे में हाथ मारता हुआ पूछता है, अरे यार राहुल, तूने तो हद ही कर दिया। तेरी शादी को अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ और तू फिर से जॉब में ऑफिस जा रहा है। यार पत्नी के साथ छुट्टियां मना, कहीं घूमने जा, भाभी को भी दिल्ली या देहरादून दिखा, घूम फिर मौज कर। सुनील बोला जा रहा था लेकिन राहुल था कि अपना सिर उठा ही नहीं रहा था। यह देखकर सुनील ने गंभीर होकर पूछा, यार सब कुछ ठीक तो है ना, तो ऐसा उदास क्यों दिख रहा है। राहुल तब भी चुप था। यह देखकर सुनील ने कहा, तबीयत तो ठीक है ना, और भाभी यार तू बोलता क्यों नहीं, घर में सब ठीक तो है ना। राहुल ने गहरी सांसें लेकर धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, यार बहुत बड़ी गलती हो गई। अनीता मेरे जैसी नहीं है, वे मॉडर्न नहीं है, गांव की है, अच्छी अंग्रेजी नहीं जानती। उसका रहन सहन, उसका स्वभाव, यार हमेशा बाइबिल पढ़ना, हमेशा प्रार्थना और प्रभु प्रभु कहना। यार ये भी कोई ज़िंदगी है। 3 दिन में ही परेशान हो गया हूँ, गले ही हड्डी हो गई है वो मेरे लिए। मेरी तो जैसी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई है। सुनील ने कहा, अरे तू भी तो क्रिश्चियन है ना। हाँ हूँ तो सही, लेकिन हम लोग बड़े दिन में और ईस्टर आदि में ही चर्च जाते हैं। यार हर समय बाइबिल की बातें और यह सब कुछ दिखावा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लगता है जैसे मैं अपने घर में नहीं किसी चर्च में रहा हूँ। सुनील ने दिलासा दिलाते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा यार, कुछ समय दे, भाभी को नहीं है, दिल्ली में सब कुछ सीख जाएगी। राहुल ने बात काटते हुए कहा, चल ऑफिस देर हो रही है। आज राहुल और अनीता को 3 माह हो चुके हैं, लेकिन राहुल अलग कमरे में सोता है और किसी भी तरह अनीता के सामने नहीं आना चाहता। घर से बाहर जाते समय माँ से चिल्लाकर कहता है, माँ मुझे देर हो जाएगी वापस आने में, आप लोग खाना खाकर सो जाना, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग है। यह तो उसका रोज़ का बहाना हो गया था। अनीता जब भी पानी या चाय देती तो राहुल उसे ऐसे सलीके से गिलास या कप को पकड़ता कि कहीं उंगलियां स्पर्श ना हो जाए। अनीता हर वे प्रयास करती कि कैसे वे राहुल को खुश रखे, माँ का ध्यान रखती, सुबह से शाम तक घर को सजाने संवारने में लगी रहती, यूट्यूब को देख देख कर बढ़िया से बढ़िया खाना बनाने की कोशिश करती। आज शाम राहुल गाजर का हलवा खाते हुए ज़ोर ज़ोर से अपने ऑफिस के किसी व्यक्ति से बातें कर रहा था। माँ ने ऊंची आवाज़ में कहा, अरे घर में तो कम से कम शांति से खाया कर, ऑफिस को घर में मत लाया कर, गाजर का हलवा ठंडा हो जाएगा। तभी माँ को चुप कराने के लिए तुरंत राहुल ने कहा, माँ बहुत बढ़िया हलवा बना है। अपनी माँ ने कहा, मैंने नहीं, बहू ने बनाया है। यह सुनकर तो राहुल के जैसे सांप सूंघ गया। वह चुपचाप अपना फ़ोन लेकर डाइनिंग हॉल की ओर चला गया और फाइलें पलटने लगा। माँ को अंदाज़ा तो था कि इन दोनों के बीच कुछ तो पक रहा है जो ठीक नहीं है। माँ जानती थी कि राहुल बचपन से जिद्दी है। माँ भी सोच रही थी राहुल और अनीता को कुछ समय चाहिए, धीरे धीरे शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे अनीता से बहुत प्यार करती थीं। कई बार कई मामलों में समझाने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों में अनीता ने अपनी सासू माँ को अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार किया था, क्योंकि अनीता ने अपनी माँ को बचपन में खो दिया था। पिता ने ही माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था और उसे शादी के समय बोले गए पिता के वे शब्द भी अच्छे से याद थे जो उन्होंने आंसू बहाते हुए विदाई के समय कहे थे, बेटियाँ अब से ससुराल ही तेरा घर है और सास ससुर ही तेरे माता पिता। अनीता अपना कर्तव्य निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी।
राहुल को आज अपना कद अनीता के सामने बहुत छोटा लग रहा था। वे भी माँ के पैरों के पास जाकर बोला, माँ कैसे हो? तभी नर्स ने कहा, इन्हें थैंक यू बोलो, ये उसकी पत्नी है। क्या इन्होंने रात दिन सेवा की है और पूरी रात जीसस से प्रार्थना की है इनके जीवन के लिए। राहुल अनीता से नज़रें नहीं मिला पा रहा था, फिर भी नीचे देखते हुए बोला, अनीता कहाँ से इंतजाम हुआ इतने पैसों का? अनीता ने कहा, मेरे पास कुछ पैसे जमा थे जो मैंने गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कमाए थे, और कुछ जेवर थे उन्हें बेचकर। माँ ने धीरे धीरे आंखें खोलकर बदबुदाते हुए बोली, बेटा ये मेरी बेटी से बढ़कर है। और अनीता का हाथ राहुल के हाथ में रखते हुए बोली, मैं तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। राहुल के आंखों में पश्चाताप के आंसू अनीता के हाथों में गिर रहे थे।